हाँ जी भाई बताओ। आरसी सर्किट्स में डाउट है ना, चार्जिंग डिस्चार्जिंग में पहले। एक्सरसाइज 0 जी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 2। सर हाँ जी। ऐसे कोई मतलब मेजर डाउट तो नहीं है, बट यही है कि जैसे अब फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में 2 माइक्रोकूलम अपॉन ई रेज़्ड टू पावर 5 आ रहा है, तो हम कैलकुलेटर से ही सॉल्व करें। हाँ इसमें ना तुम लोगों को कई कई क्वेश्चंस में ना लॉग वाली टर्म्स भी आ सकती हैं, ठीक है। तो अगर कहीं पे भी लॉग वाली टर्म आती है तो इफ, या तो ऑप्शंस तुम लोगों को लॉग में दी होंगी, अदरवाइज तुम लोगों को लॉग के साथ में वैल्यू दे रखी होगी। ठीक अदरवाइज लॉग कुछ ऐसा होगा जिसकी वैल्यू जो है कॉमन, तुम केमिस्ट्री में तो काफी करते हो ना लॉग, करते हैं। है ना। तो उसमें लॉग, जैसे लॉग 2 की वैल्यू याद है। याद है 0 पॉइंट, अच्छा लॉग 10 पूछ रहा है ना, लॉग बेस 10 में हाँ बेस्ट 10 में, 0.3010। 10 है ना। तो वैसे तो कुछ या तो कॉमन कुछ ऐसी वैल्यूज होंगी। वैसे जनरली लॉग वाले क्वेश्चंस आते नहीं है जनरली, ठीक है। तुम लोगों को मतलब मैंने तो आज तक ऐसे क्वेश्चन देखे हैं जिनमें ये सीधा टाइम कांस्टेंट वाला आ जाता है, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, नहीं ये वाला था, इसमें 12.6 है, ये 63% बन रहा है टोटल का, है ना। तो ऐसे हो जाता है। अदरवाइज यू डोंट नीड टू वरी, मतलब कुछ ना कुछ दिया होगा आपको साथ में। ठीक है, और थर्ड का सेकंड, थर्ड का सेकंड पार्ट, थर्ड का थर्ड और फोर्थ भी। वो सारे सेम है सारे, पावर और वो वाले। पावर वाले में देखो, इसमें 12 माइक्रो सेकंड आरसी तो नहीं बन रहा है नहीं नहीं बन रहा। बन नहीं रहा बन है रहा सर, सर। और बन रहा है। बनेगा। हाँ बन 12 रहा माइक्रो है। सेकंड इज आरसी। हाँ बन रहा है। T12, अच्छा हाँ पर T12 आंसर बन नहीं तो आ रहा है, रहा उसके आगे क्या लेकिन। बन रहा है। हाँ बता रहा हूँ, ये रशिया एक तो ना गुस्सा कर जाती है रशिया तो बहुत जल्दी, है रशिया। सर चलो एक आगे चलते हैं। मिलन मिलन को बेचारी को सोचने तो दो, आरसी बन रहा है। हाँ बन ही रहा है। बन ही रहा है। चलो टाइम टाइम आरसी पे जो करंट है कितना होता है? 37%। निकाल सकते हैं आरसीबी हम 37%। अच्छा फर्स्ट पार्ट तो कर लिया होगा। अच्छा बी, बी और बी सी डी में डाउट है ना, ये तो आ गया करंट तो, आ फर्स्ट गया। तो आ गया। ठीक है। तो आरसी पे हम निकाल सकते हैं। तो बी पार्ट में पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी, पावर डिसिपेटेड इन द हीट एंड द रेट एट व्हिच द पावर इज बीइंग या एनर्जी इज बीइंग स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, ठीक है। ये तीन चीजें बतानी है बेसिकली। ये टोटल पावर की बात हो रही है, ये जो पावर उड़ गई उसकी बात हो रही है, ये जो पावर बच गई टोटल में से, जो हीट में उड़ गई जो बच गई, वो है जो बच गई की वो ऑब्वियसली किस में स्टोर हो जाएगी? कैपेसिटर में। कैपेसिटर तो में। क्या मैं बोल सकता हूँ इन दोनों का सम शुड बी इक्वल टू दिस, यस। यस सर। ठीक है। तो लास्ट में वो देख लेंगे। पावर डिलीवर्ड देखो, पावर डिलीवर्ड क्या होता है, बैटरी में से कितनी पावर निकली। तो मेरे पास करंट फर्स्ट पार्ट में आ चुका ऑलरेडी, आई आई नो बैटरी का वी आई नो, तो पावर आई कैन कैलकुलेट वी आई। यस। करंट कौन सा ऑप्शन है इसमें? 2.21। 121। बस फिर 6 इंटू 2.21 13 पॉइंट कुछ आ जाएगा, तो ये आ गया। यही आ रहा है। तो सर इसमें हम आई स्क्वायर आर टी एक नहीं लगा सकते। सेकंड, ये बैकग्राउंड बैकग्राउंड आवाज कुशल वारंट से आ रही है, किधर से आ रही है बैकग्राउंड आवाज? हाँ बोलो वर्षिया। सर हम आई स्क्वायर आर टी नहीं लगा सकते। सेकंड में, यस सर। सेकंड में आई स्क्वायर आर नहीं लगा सकते ना, आई स्क्वायर आर, आर किसका यूज करेंगे? आर मानो ये तो रखा है। ओ यार वो जो 1 ओम है ना वो तो खा रहा है, वो इसका आंसर आएगा आई स्क्वायर आर। ठीक है सर। अब डिसिपेट कौन करता है? रेजिस्टेंस कौन करता है? रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस पावर डिसिपेशन करता है। रेजिस्टेंस का काम होता है सिर्फ खाना, हाँ तो रेजिस्टेंस ने खा ली वो पावर, तो आई स्क्वायर आर का आंसर जो आएगा वो ये आएगा, इसका आएगा पावर डिसिपेशन का। तो ओके आई सर। हमारे पास है 2.21 का स्क्वायर इंटू 1, तो 4 पॉइंट कुछ आ जाएगा, ये आ गया। इन दोनों को माइनस मारो, इसकी ऑप्शन आ जाएगी, आ जाएगी 13 पॉइंट कुछ में से 4 पॉइंट ये माइनस करेंगे,
8.2 8 पॉइंट 8.D आ जाएगा। खत्म। और अगर इसमें सर फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट कुछ भी ना हो, सिर्फ फोर्थ हो, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला। नहीं, ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, ओके सर। 4 5 6 7 सर फोर्थ का फोर्थ का थर्ड फोर्थ का थर्ड पार्ट, द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इन 1 मिलीसेकंड। कैलकुलेशन की गड़बड़ है क्या? कुछ समझ नहीं आया, क्या करूं मैं? फिर इसमें फॉर्मूला लगाऊं? बिल्कुल जी, फॉर्मूला लगाना है। ये डिस्चार्जिंग का और है मेरे ना? को e रेस्ट पर -10 आ रहा है फिर। हाँ, तो फिर वो एक्चुअली उसी से ही आ रहा है आंसर। इतना सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ ओके सर। ऐसे जनरली आता नहीं है, तुम कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो। इतना गंदा आता नहीं है ऐसे कि तुमको 2.7 को रेस्ट नहीं सर, ई रेस्ट पर -10 ही आ रहा था मेरा सर 60 माइक्रो ई रेज टू द पावर -10 आ रहा है इसका। यही आएगा सर, इससे आ रहा है। वही मतलब वही है। और तो इसको सर 7 7 क्या है ये? रेजिस्टेंस नहीं दे रखी सर। हाँ सर, रेजिस्टेंस नहीं दे रहा। पर ये 4 ओम से करके आ रहे हैं आंसर। 3 ओम से भी आ रहा है सर। ऐसे कितने करते कितने हैं। ओम से आ रहा है? 3 ओम 3 ओम मेरा तो सिर्फ 4 ओम से आया था, पर वो अप्रॉक्स करके दिया था। 3 ओम से एग्जैक्ट आ रहा है। 3 से एग्जैक्ट आ रहा है। इतनी मेहनत करवाई है इस चेक क्वेश्चन कर ही में। लेते हैं, देख ही लेते हैं। हाँ 5 6 सर तो हो गए, नेट से 5 हो देखा गया। था 3। 100। यस सर। ठीक, ये भी वैसा ही है। अच्छा, रेजिस्टेंस की गड़बड़ है, वैसा रेजिस्टेंस नहीं है तो वही चीज। कैलकुलेट स्टेडी स्टेट करंट इन द 2 ohm resistance shown the internal resistance of the battery is negligible and the capacitor is 0.2 micro na millifarad। तो लेट अस चेक। अगर मैं इसको 3 ले लूं, किसी का आंसर एग्जैक्ट आ रहा है? जो 3 पीछे से रखा तो है आ रहा है। पर रफ में किया था तब 3 से तो आ गया था। 3 से आ गया था। सर, ठीक है, तो मैंने 3 से चेक कर लेते हैं हम एक बार। स्टेडी स्टेट करंट है, स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर बिहेव्स एज ओपन सर्किट। ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट है, इसको उड़ा के इधर खोल दो। तो अगर ये खोल देंगे तो यहाँ पे करंट नहीं फ्लो नहीं करेगा। नहीं फ्लो करेगा। हमें फाइंड क्या करना है? कैलकुलेट द स्टेडी स्टेट करंट इन दी 2 ohm रेजिस्टेंस। यहाँ पे करंट कितना आएगा? ये कितना होगा? 2 3 6/5 1/2 1.2 1.2 और अच्छा 2.8। हाँ, फिर तो 3 2.8 आएगा। ठीक है, 4। तो आई कितना आ गया? 6/4, तो 1.5। 1.5 एम्पियर। हाँ, तो 1.5 इधर से गया 1.5। 3/2 ले लेते हैं इसको। 3/2। अब मेरे को 2 में चाहिए, तो 3/2 इंटू 3/5 5 9/10 0.9। आंसर क्या है? 0.9। 9/10.9। बस ठीक है, इसमें लिख लो भाई 3 ओम है। ठीक है, एक्सरसाइज 1 में जी पार्ट 1 to 3। सर फर्स्ट में What is the time constant of the CS circuit growth circuit shown in the हाँ, सर इफेक्टिव एरिया वो हम 2A लेंगे ना? नहीं, क्यों लेंगे? जितना कॉमन एरिया होता है उतना लेते हैं। क्या है कॉमन एरिया? ए। और अरे 3A के सामने A है, कितना है कॉमन एरिया? ए A है ना, तो ये वाला। बाकी 2A के ठीक है सामने तो सर। कुछ है ही नहीं। ओके सर। सर इसमें ये ग्रोथ सर्किट क्या होता है? मतलब चार्जिंग। ओके 5 तक। सर 4 जैसे यहाँ पे देखो LN2 की दे रखी है ना वैल्यू। डाउट है? डाउट है ये। An uncharged capacitor of capacitance दे रखी है, बैटरी दे रखी है, रेजिस्टेंस दे रखी है, are connected in series, time after which VC is equal to 3VR। पहले तो इसका सी ऑप्शन ही देख लो आप। इसका सी ऑप्शन देख लो। देखो तो सी और डी ऑप्शन दोनों ही देख लो।
फुल है। नॉट अवेलेबल, नॉट सर अवेलेबल, क्योंकि वो दोनों आंसर नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा चलो सेम भी एक और भी कर देते थे। ये बात है, एक और कर देते हैं। ये बात तो सही है। ये पहली बार देखा यार मैंने नॉट अवेलेबल। अच्छा क्या है नॉट सर। अवेलेबल आंसर? हाँ, क्या ऑप्शंस? ऑप्शन तो नन ऑफ दिस तो होता है, हाँ, तो जो लोग हैं इनसे। तो अनचार्ज कैपेसिटर है, दे रखा है, बैटरी दे रखी है, रेजिस्टेंस दे रखा है। उसने बोला VC इज इक्वल टू 3VR। 3VR। ठीक है, तो हाँ जी, क्या किसका डाउट था? मेरा काफी बच्चों का। आपने बताया। कभी तो है, किसने कर लिया? सर कोशिश मैंने। करी थी करने की। हाँ बताओ। सर अगर हम VR को EMF माइनस VC लिख दें तो अच्छा, उससे हमारे पास VC और E में रिलेशन आ जाएगा, और फिर हमें VC की तो पता ही है, V ब्रैकेट 1 माइनस E रेज़ टू पावर माइनस T बाय RC। सर उससे हमारे पास T बाय RC वैल्यू आ जाएगी, फिर लॉग लेके मैंने T की वैल्यू ये निकाली। किसके डिस्टरबेंस किसके एंड से है? ध्रुव, हाँ बोलो। सर आवाज आ रही है? आवाज तो आ रही है, साथ में डिस्टरबेंस फ्री की आ रही है। बोलो बोलो बोलो। सर अगर हम दोनों की पोटेंशियल ऐड कर दे, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस की, हाँ तो ईएमएफ के बराबर आ जाएगी। बिल्कुल, हाँ हाँ तो उस तरह से हो सकता है ये? हाँ हाँ, मिलन भी वही बोल रही थी। हाँ, सही है, बिल्कुल वैसे ही करना है। हमें VC फाइंड कर लेना है पहले। VC इज 3VR अपने को दे रखा है। VC प्लस VR वी नो दैट E है 12 है। तो 3VR मतलब 4VR जो है वो 12 है, तो VR की वैल्यू कितनी आ गई? 3। 3 तो VC कितनी आ गई? 9। एंड VC इज इक्वल टू V नॉट, 1 माइनस E रेज़ टू पावर अनचार्ज है, हाँ 1 माइनस E अपॉन T बाय RC। ये 9 है, ये 12 है, 1 माइनस E माइनस टाइम निकालना है अपने को, यस सर। यस सर। T बाय RC निकाल दो, RC की वैल्यू डाल दो इधर। इधर लॉग वॉग लेना पड़ेगा, और 2 आ जाएगा, log 2 की वैल्यू दे रखी है तुम लोगों को। आगे हो जाएगा ये, या करके दिखाऊं आगे? नहीं हो जाएगा सर। अच्छा, ठीक है, अर्शिया एंड अनाहिद एंड जिसका भी डाउट था। यस सर। ठीक है, 9 तक। सर सर 6th और 7th। 7th में तो मुझे सर सिर्फ यूनिट यूनिट का की डाउट है, गड़बड़। हाँ यस सर। एक ये नहीं है सेकंड, ना। एक MC नहीं होना सेकंड। चाहिए सर। 6 भी बोला किसी ने? यस सर। कैपेसिटर क्या क्या कैपेसिटर इज कनेक्टेड फाउंड द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ प्राइसेस टू, क्या दिक्कत ये है? भी फोर्थ की तरह ही होगा हाँ जी, सर, ये भी फोर्थ की तरह होगा। तो मेरा तो कुछ भी नहीं आया इसमें। यहाँ बस इसमें इक्वेशन लगानी पड़ेगी। मैं लगा तो रही थी बट मेरा तो कुछ भी नहीं आ रहा। तो मैं आपको भेजूंगी ये। कौन सी इक्वेशन लगाई है बोल दो। सर मैंने V वाली लगाई है, V इज इक्वल टू V नॉट 1 माइनस E अपॉन, हाँ ये वाली। टाइम दे रखा उसने 1 सेकंड। यस सर, म्यू सेकंड है ना। फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट, सी फाइंड करना है। तो V और मैक्सिमम है 12, ये 1/3 है, मतलब इसमें तो लगानी आ ही नहीं पड़ेगी रहा कुछ, सर, लगाना पड़ेगा ये तो पूरा। लगाना पड़ेगा 1 माइनस T ना माइनस 1 बाय RC। माइक्रो में ही निकालना RC की वैल्यू, तो बस लॉग वॉग लेके करना पड़ेगा इसको। ओके सर। 1/3 इज इक्वल टू 1 माइनस T बाय RC, 1 बाय RC। तो ये आ जाएगा वही E माइनस 1 बाय RC इज इक्वल टू 2/3, 3/2 इज इक्वल टू E रेज़ टू पावर T बाय RC। अब लॉग से हो जाएगा। अभी लॉग लॉग लेना पड़ेगा ना। ln 3/2 इज इक्वल टू T बाय RC, यहाँ से आएगा। ओके सर। ln 3/2 कैसे निकालेंगे? log 10
और Okay. उसके बाद में 0.48 माइनस 0.3 है ना, हाँ मतलब ln3 माइनस ln, ln2 हाँ सर को इतना। log 10 करके। इसको log 10 कर लेना कन्वर्ट, हम्म, ठीक है। तो फिर 7 7th अच्छा 7 फिर यूनिट्स की गड़बड़ है ये। यूनिट्स की गड़बड़ है, यहाँ पे माइक्रो में आ रहा है क्या? यस सर। हाँ इधर माइक्रो है ना, माइक्रो में आएगा, वो बस उतना ही माइक्रो ही दिक्कत है। बोलना होगा। हाँ जी कर लो भाई, ठीक कर लो, माइक्रो 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 कर लो, ठीक है सारी ऑप्शन में। सेवंथ में बिना किसी इक्वेशन लगाए आ रहा है सर, मतलब Seventh में? चार्जिंग डिस्चार्ज कोई इक्वेशन तो नहीं यूज हो रही इसमें, ऐसे ही आ रहा है ना? DRC circuit showing the total energy is dissipated in 10 ohms. You should charge. वर्क डन को हाफ सी स्क्वायर करके, हाँ बस ठीक है यही पूछना था। एनर्जी की इक्वेशन लगा देना बस। हाँ जी सर ठीक। Anything else till 9? 8th 8th in the circuit shown the cell is ideal with EMF दे रखी है, ठीक है। Each resistance is of 3 ohm. अच्छा, potential difference across the capacitor at steady state. Okay. तो इसमें देखो स्टेडी स्टेट में क्या बिहेव करेगा ये? ओपन सॉकेट ओपन, तो इधर करंट तो नहीं आएगा। नहीं जाएगा, तो बाकी की इक्विवेलेंट फाइंड कर सकते हैं। ये होगा हाँ 3 जी। 3 6 6 और 3 2, दो जल्दी हो गया क्या? 3 + 3 ये सीरीज में आ गया ना, ये वाला और ये वाला, 6 और 3 2 हाँ जी और ये वाला 3 उसके पैरेलल में आ गया 6 है। पैरेलल हाँ जी। तो इधर टोटल कितना हो गया? मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ 2 और यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 15 है, ऐसा आ गया ना, हाँ जी राइट? ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास टोटल करंट फ्रॉम दी बैटरी जो निकला वो आएगा 15/5 दैट इज 3 एम्पियर। तो 3 एम्पियर टोटल करंट निकला है, राइट? तो 3 एम्पियर इधर जा रहा था। अब ऊपर कितना है? 6, ऊपर है 6, ऊपर। नीचे है अपना 2 3 3 यहाँ पे 6 है ना, हाँ जी इसको यूं यूं ऐसे ऐसे कुछ है। तो इसको 3 एम्पियर को हम बांट देंगे इसमें, 1 और 2 ऊपर ऊपर वाले में देखेंगे तो 3 × 3/9 1 एम्पियर आ गया ऊपर। अब यहाँ पे जा रहा है 1 एम्पियर, इधर जा रहा है 2, इसको छोड़ दो, यहाँ पे 1 एम्पियर गया, राइट? हम अब क्या करेंगे, यहाँ पे 0 मान लेते हैं वोल्टेज, यहाँ पे 15 मान लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस 15 है ना, तो यहाँ पे 15 मान ली, तो यहाँ पे 15 15 15 15 यहाँ पे 15 है। इस 3 ने कितनी खा ली? 3 खा ली, तो यहाँ हाँ कितनी जी। बच गई? 12 मुझे पोटेंशियल डिफरेंस क्या इन दो पॉइंट्स के बीच में निकालना है। यस यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 0 है, तो तो इन दो 12 पॉइंट्स के बीच में ए और बी पॉइंट्स के बीच में क्या बोल सकता हूँ 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। हाँ जी सर। और ये 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर और रेजिस्टेंस के अक्रॉस है मिला के, है ना? लेकिन क्या रेजिस्टेंस कोई उस टाइम पे पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होगा रेजिस्टेंस के अक्रॉस? नहीं हो रहा क्यों नहीं हो रहा होगा? क्योंकि करंट ही नहीं आ रहा क्योंकि करंट नहीं है, तो सारा का सारा 12 वोल्ट किसके अक्रॉस है? कैपेसिटर के। कैपेसिटर के अक्रॉस, तो आंसर इज 12। ठीक है ओके सर। सर इसका डी भी तो दे रखा है, हैं? डी भी दे रखा है इसका। डी भी दे रखा है, मतलब दो आंसर दे रखे हैं? हाँ जी 15 भी दे रखा है और 12 भी, दो कैसे हो सकते हैं यार? है ना? एक ही होगा। एक बात बोलूं, आप गुस्सा तो नहीं करोगे? मेरे 12 आ गया था, मैंने बस इतना पूछना था कि 15 क्यों? सा वाली बात तो है रिजल्ट सर कोई बात नहीं, हमारा भी डाउट था। डाउट था, बच गई मिलन 9 तक। हो गए?
चलो जी, आरसी निपटा। अभी एक्सरसाइज 2 की डिस्कशन करते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है तो बता दो अभी, अदरवाइज वील मूव फॉरवर्ड। हाँ कि ना? नो सर। डन है? Yes.